फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉन्सेप्चुअल ज्ञानी। मेरा नाम है प्रिया ठाकुर और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी एग्जेम्पशन सीरीज, यानी कि जो हम पढ़ रहे थे एग्जेम्पशंस अंडर जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज एग्जेम्प्ट अंडर जीएसटी। आज वही सीरीज कंटिन्यू करते हुए आज हम पढ़ेंगे एग्जेम्पशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। जी हाँ, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं गुड्स की या फिर पैसेंजर्स की, उनको जीएसटी में किस तरीके से एग्जेम्पशन मिलती है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की, यानी कि जीएसटी के अंदर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देने पे किस तरीके से एग्जेम्पशन मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले इसमें बात करते हैं कुछ जो नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे कुछ स्टेट्स होते हैं, प्लस वेस्ट बंगाल में एक जगह है वडोदरा। तो वहाँ पे अगर आप एयर से आप मतलब एरोप्लेन से जा रहे हैं तो आप या तो वहाँ से प्लेन लेते हैं, मतलब हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट प्लस वेस्ट बंगाल की जो वडोदरा जगह है वहाँ से नॉर्थ ईस्ट स्टेट जैसे कि असम हो गया, हमारा अरुणाचल प्रदेश हो गया, हमारा मणिपुर हो गया, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे। तो अगर अभी तक क्या था कि अगर आप इनसे यहाँ से इन प्लेसेस से अगर एयरप्लेन में चढ़ते हैं या फिर एयरप्लेन यहाँ पे जाके टर्मिनेट हो रहा है, आपकी जो जर्नी है वो आप इन स्टेट्स के पोर्ट पे उतर रहे हैं, तो अभी तक होता था कि ये जर्नी जो है जीएसटी में एग्जेम्प्ट होती थी, यानी कि आपका जो भी एयर टिकट चार्जेस वगैरह रहता होगा ये जीएसटी फ्री होता था। लेकिन अभी हाल ही में जो जून में जो मीटिंग हुई है 47 जीएसटी काउंसिल मीटिंग, आपको पता है इसमें बहुत सारे चेंजेस प्रपोज किए गए जीएसटी में, और उनमें से ये एक चेंज है कि जो अभी जर्नी टू एंड फ्रॉम दीज नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड वडोदरा में अब सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी क्लास के लिए रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है एग्जेम्पशन। यानी कि अगर आप वहाँ से पोर्ट पे एयरप्लेन पे चढ़ते हैं या फिर उनके एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो वो जर्नी आपकी एग्जेम्पशन तभी मिलेगी जब आप इकोनॉमी क्लास में सफ़र करते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी क्लास के लोगों को ये एग्जेम्पशन मिलेगी। सेकेंड नंबर पे दोस्तों आते हैं नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, जैसे कि जो मोटर व्हीकल्स वगैरह लोग हायर पे ले लेते हैं और फिर चलाते हैं उनको। तो ऐसे में जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज जो नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में देते हैं हायर पे ली हुई मोटर व्हीकल्स वगैरह में, तो वो भी जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट होता है, यानी कि नॉन एसी होना चाहिए। अगर वो एसी होगा तो फिर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, प्लस अगर वो टूरिज्म के लिए कर रहे हैं तो भी एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, यानी कि टूरिज्म पर्पस के लिए एग्जेम्पशन अलाउड नहीं है। लेकिन अगर नॉन एसी है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के से जो भी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रहे हैं तो वो जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट है। सिमिलरली स्टेज कैरेज, जैसे कि हमारी बसेस वगैरह होती हैं, इन पे भी जो आप टिकट वगैरह लेते हैं या जो भी बस का किराया देते हैं तो ये भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, प्रोवाइडेडली कि वो भी नॉन एसी होने चाहिए। कि अगर मतलब अगर आप एसी बस से ट्रैवल करते हैं तो ये एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। लेकिन नॉन एसी स्टेज कैरेज है तो जीएसटी के अंदर वो एग्जेम्प्ट है। अगला नंबर आता है दोस्तों रेलवेज का। तो यानी कि रेलवेज जो आपको सर्विस देता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, वो अदर देन जो उसका एसी कोच होता है, ठीक है, और फर्स्ट क्लास, तो वो एग्जेम्प्ट है। यानी कि अगर आप एसी कोच या फर्स्ट क्लास से ट्रैवल करते हो तो आपको उसके फेयर पे जीएसटी लगेगा, ठीक है, एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। लेकिन अदर देन जो हमारा फर्स्ट क्लास होता है, एसी कोच होता है जैसे कि स्लीपर वगैरह, तो फिर रेलवे टिकट पे जो भी है आपको जीएसटी, मतलब वो जीएसटी के अंदर एग्जेम्प्ट है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो रेलवे आपको दे रहा है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे मेट्रो, मोनोरेल, ट्रैमवे वगैरह जो होते हैं, इनसे भी पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज इन पे भी एग्जेम्प्ट है। नेक्स्ट क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आपको बता दूं मैं, दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इनलैंड वाटरवेज और एक होता है ओवरसीज, ठीक है। तो इनलैंड वाटरवे, ओवरसीज वाटरवे क्या होता है? ओवरसीज जैसे कि आप शिप वगैरह से जो हम ओशियन वगैरह से जब हम जाते हैं,
ठीक है, ओशियन में शिप से जाते हैं, जहाज से जाते हैं, तो उसको बोलते हैं ओवरसीज वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज क्या होता है, छोटा मीन्स ऑफ ट्रैवल होता है, जैसे कि रिवर्स हो गए हमारे, कैनाल्स हो गए, और उनमें से शिप्स जा रही हैं या उनमें से किसी मीन्स से आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो जैसे नाव वगैरह होती है, ठीक है। तो ये इनलैंड वाटरवेज जो है वो भी जीएसटी के अंडर एग्जेम्प्ट है, यानी कि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस अगर कोई दे रहा है इनलैंड वाटरवेज के थ्रू तो वो जीएसटी के अंडर एग्जेम्प्ट होंगे। इसके अलावा दोस्तों जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है इन अ वेसल इंडिया में ही, यानी कि एक पोर्ट से इंडिया के दूसरे पोर्ट पे जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहेगा वेसल के अंदर, वो एग्जेम्प्ट होगा जीएसटी से, प्रोवाइडेडली वो टूरिज्म के लिए नहीं होना चाहिए। अगर वेसल से आप ट्रांसपोर्ट जो सर्विसेज दे रहा है वो टूरिज्म के पर्पज के लिए दे रहा है तो जीएसटी के अंदर एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। अदरवाइज टू एंड फ्रॉम अ पोर्ट ऑफ इंडिया जो है एग्जेम्प्ट रहेगा वेसल से ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ऑफ पैसेंजर्स। इसके साथ साथ ये तो बहुत कॉमन है कि मीटर्ड कैब्स या फिर ऑटो रिक्शास जो होते हैं ये भी जीएसटी से एग्जेम्प्ट होते हैं। ऑब्वियसली इनके फेयर पे आपको कोई भी जीएसटी पे नहीं करना पड़ता। दोस्तों ये तो बात हो गई पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की। अब हम बात करते हैं गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज की, यानी कि ऐसी कोई भी एजेंसी जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन, आपके गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की सर्विसेज दे रही है, तो उसके लिए किस तरीके से एग्जेम्प्ट होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले जो भी रोड से या इनलैंड वाटरवेज से गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं एक्सेप्ट कुरियर एजेंसी जो होती है प्लस गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी होती जो है हमारी, यानी कि जीटीए और कुरियर एजेंसी जो है, कुरियर एजेंसी सर्विसेज जो देते हैं वो एक्सेप्शन है। अदरवाइज रोड से या इनलैंड वाटरवेज से गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज जो देते हैं तो वो जीएसटी के अंदर कंप्लीटली क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं। लेकिन कुरियर एजेंसी पे एग्जेम्पशन नहीं मिलती, वो बाय रोड दे रहे हैं तभी भी। उसके अलावा जो हमारे जीटीए होता है उस पर किस तरीके से एग्जेम्पशन मिलती है वो हम समझते हैं आगे। दोस्तों जो जीटीए सर्विसेज देता है गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की, वो सबसे पहले अगर जो सिंगल कैरेज में एक बार में जो सामान ले जा रहा है उसकी वैल्यू 1500 रुपये तक है तो वो एग्जेम्प्ट रहेगी, ठीक है। प्लस अगर वो जो सामान ले रहा है सिंगल कंसाइनी का, मान लो कि एक जीटीए में जो एक बार में जो ले जा रहा है सामान उसमें अलग अलग लोगों का सामान ले जा रहा है, तो एक कंसाइनी एक पर्सन की जो है 750 रुपीज, 750 से ज़्यादा की वैल्यू का सामान नहीं है तो वो 750 तक सिंगल कंसाइनी का एग्जेम्प्ट रहेगा और सिंगल कैरेज का 1500 वैल्यू, ठीक है। तो अगर जीटीए 1500 तक का सिंगल कैरेज प्लस या फिर 750 तक की सिंगल कंसाइनी की वैल्यू का सामान को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दे रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट रहेंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं स्पेसिफिक जो जीएसटी के अंदर मेंशन है कि अगर इन सर्विसेज को जीटीए प्लस रेल या वेसल से भी इन गुड्स को अगर जीटीए या फिर रेल या फिर वेसल से भी आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी ही मिलेगी, यानी कि भले ही जीटीए से कर रहे हैं, रेलवे से कर रहे हैं या फिर वेसल से ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, अगर इन गुड्स को जो मैं आपको भी बताने जा रही हूँ इन गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की सर्विसेज आप दे रहे हैं तो आपको जीएसटी के अंदर एग्जेम्पशन मिलेगी। सबसे पहले है हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी कि खेती से रिलेटेड कोई भी चीज़, कोई भी फसल या फिर कुछ भी कोई अनाज अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं रेलवे से या फिर वेसल से या फिर जीटीए से तो आपको जीएसटी के अंदर एग्जेम्पशन मिलेगी, यानी कि उस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पे जीएसटी पे करने की जो भी सर्विस दे रहा है पर्सन को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है मिल्क, सॉल्ट, फूड ट्रेन्स, फूड, पल्सेस, राइस, यानी कि मतलब और जो डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं, दूध, ये सॉल्ट वगैरह हो गया, ठीक है, ये भी खाने की चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों को भी अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो इस पर भी एग्जेम्पशन मिलेगी। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक मैन्योर, जैसे कि जो हमारा गोबर वगैरह से जो हमारा खाद बनता है इसको ट्रांसपोर्टेशन पे, प्लस न्यूज़पेपर्स, जो न्यूज़पेपर होते हैं जो रजिस्ट्रार और जनरल ऑफ न्यूज़पेपर में के साथ रजिस्टर्ड होते हैं, तो न्यूज़पेपर्स भी हमारे इन तीनों मीन से अगर ट्रांसपोर्ट करते हैं तो एग्जेम्पशन मिलेगी। डिफेंस या फिर मिलिट्री के इक्विपमेंट्स जो हम ले जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन करते हैं किससे, जीटीए से या फिर रेल या वेसल से, तो वो भी डिफेंस या मिलिट्री इक्विपमेंट के ट्रांसपोर्टेशन पे भी ये सर्विसेज भी एग्जेम्प्ट है जीएसटी के अंडर।
अगला जो हमारा रिलीफ मटेरियल होता है, जो कि विक्टिम्स होते हैं किसी मैन मेड या फिर नेचुरल कैलेमिटी के, जैसे कि अभी मैन मेड यानी कि जैसे यूक्रेन में जो अभी वॉर चल रहा है और वहाँ पे इंडिया से या फिर यूक्रेन मतलब कहीं से भी हम इंडिया से जो कोई रिलीफ मटेरियल भेजा है, या फिर हमारे अपने देश के अंदर जैसे कि बाढ़ आ जाती है या फिर कुछ भी ऐसा सूखा पड़ जाता है और फिर रिलीफ मटेरियल यानी कि खाने की चीज़ें हैं, जो भी उन लोगों को ज़रूरत की चीज़ें भेजी जाती हैं, तो वो सर्विस जो है वो भी उसके ट्रांसपोर्टेशन पे भी कोई जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक और चीज़ थी जो अभी तक जिस पे एग्जाम्पशन मिलती थी, लेकिन इस बार फिर से 47 काउंसिल मीटिंग में चेंजेस जो हैं उनमें उसकी एग्जाम्पशन को विड्रॉ कर दिया गया है, और वो है रेलवे इक्विपमेंट एंड मटेरियल। अगर आप रेलवे से या फिर वेसल से, जो रेलवे के पार्ट्स वगैरह होते होंगे, जो भी रेलवे का इक्विपमेंट एंड मटेरियल होता है, वो अगर आप रेलवे से या फिर वेसल से अगर आप ट्रांसपोर्ट करते थे तो वो अभी तक एग्जेम्प्ट होता था, लेकिन अब उसकी एग्जेम्पशन विड्रॉ कर दी गई है। अब इस ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पे आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो ये थी हमारी कंप्लीट लिस्ट की ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स प्लस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। हमने समझा कि किस तरीके से जीएसटी में एग्जेम्प्ट होता है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।